कि कितने मुसलमान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। क्या इनके गजराज सिंह के खानदान के कोई बंदा शहीद हुआ? क्या आरएसएस के बंदा शहीद हुआ? 100 साल से 1925 से संस्था काम कर रही है, क्या एक भी हुआ? वो तो अंग्रेजों को साथ दिया, उन्होंने गोडसे को साथ दिया, उन्होंने सावरकर को, जिसने एक बार नहीं 16 बार अंग्रेजों से माफी मांगा। आप उसकी पूजा कर रहे हो और आपने कहा ये धर्म कर्म हटाओ। और अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक साथ रहेंगे, हमारा देश है, हमारी जमीन है, ये वतन हमारा है, तो हम प्यार से रह सकते हैं और हम अमन से रह सकते हैं और तब हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, तब हमारा भारत अखंड भारत बनेगा, तब हमारा भारत विश्व गुरु होगा। प्यार नहीं देते, आप नफरत फैलाते। इसलिए मैं कहा कि 2024 में मोदी हारेगा और मोदी जी को हराने के लिए डॉक्टर दुआ जो है जनवरी से लगातार प्रयासरत है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकार को समझने लगे हैं। अब जरूरत आन पड़ी है कि अच्छे सच्चे लोग, जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो अपने जनप्रतिनिधि चुने और लोकतंत्र को बचाएं। दुआ साहब क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि सारे मुसलमान 47 में अगर पाकिस्तान चले जाते तो देश की दुर्गति नहीं होती। जर्नलिस्ट महोदय, आप लोग के चैनल को मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि गिरिराज जी को ज़रा सा ज्ञान दे दीजिए। गिरिराज सिंह को कहिए कि जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर लें कि देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, पहली बात तो देश आज़ाद नहीं हुआ, ये पावर ऑफ अटर्नी में ये ट्रांसफ़र ऑफ अटर्नी हुआ जो 99 साल के लीज पे भारत हुआ, जो गिरिराज सिंह को बता दीजिए। उनको जो है अंडमान निकोबार में जो सलारे जंग जेल है वहाँ जा कर के उनको भेजिए। सरकारी वो मिनिस्टर हैं तो वो पैसे से भी जा सकते, पैसा भी खर्च नहीं होगा। और वो जा कर के वहाँ देखें, वहाँ के खाता बही में वहाँ पे पत्थरों पे कि कितने मुसलमान देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। क्या इनके गजराज सिंह के खानदान के कोई बंदा शहीद हुआ? क्या आरएसएस के बंदा शहीद हुआ? 100 साल से 1925 से संस्था काम कर रही है, क्या एक भी हुआ? वो तो अंग्रेजों को साथ दिया, उन्होंने गोडसे को साथ दिया, उन्होंने सावरकर को, जिसने एक बार नहीं 16 बार अंग्रेजों से माफी मांगा। आप उसकी पूजा कर रहे हो और आप कहते हो मुसलमानों का ये देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, चाहे ये बांग्लादेश हो, ये देश मुसलमानों की वजह से, ये देश जो हम आज़ादी की थोड़ी सी सांस ले रहे हैं वो मुसलमानों की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि 60-70% मुसलमानों ने शहादत दिया। और जो हिंदू समुदाय के जो लीडर बने थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे और लोग हों, उन तमाम लोगों का संरक्षण मुसलमान लीडरों ने साथ दिया था। इनको जरा सा ज्ञान तो दे दीजिए, इनको इतिहास पढ़ा तो दीजिए। इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा और ये देख लिया कि मैं भगवा में रंग कर करके सत्ता ले लिया हूं, 56 भोग खा रहा हूं, तो 56 भोग आप जनता को खिलाओ ना। जिनको आप जो है गोबर खिला रहे हो, जिनको आप जो है गाय का मूत्र पिला रहे हो, और विश्व के अंदर आपका देश 111वां स्थान पे आता है भूखमरी में। हम हैरान हैं कि जिसको हम पाकिस्तान को गाली दे रहे थे, हम श्रीलंका को गाली दे रहे थे कि वो भूखा मंगा है, वो भूखा है, लेकिन हमसे ऊपर है और हम 111 में है। ये पूरा विश्व में आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो। आप जो है उनको कहिए कि पहले आप बताइए कि बिहार में आपने जातीय जनगणना का विरोध किया, क्यों किया? क्योंकि आप 2.83% भूमिहार में से हैं। आपको तो सत्ता में ही नहीं रहना चाहिए। जिनका हिस्सा 85% बनता है, अब वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, अब वो मिनिस्टर बनेगा। उसी बिहार के अंदर सबसे ज्यादा 17% मुसलमानों की आबादी है, 14% जो है यादव की है, और जो भूमिहार है 2.83% है। तो आप बना लीजिए ना। आप फिर कहेंगे मुसलमान बच्चा पैदा करता है, तो आपको किसने रोक दिया? क्या आपने शादीशुदा हुआ है क्या? आप जैसे आपके आदरणीय माननीय सामान्य साहब, आपने बीवी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया है क्या? पहले ये जवाब दीजिए। गिरिराज सिंह ट्रेवल एजेंट बने हुए हैं, पाकिस्तान भेजते हैं हर 6 महीने के बाद। आपको जाना है तो आपको। मैं वही कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह खुद
ये धंधा कर रहे हैं। खुद जो है इन्हीं के लोग गौ का जो है रेड मीट विदेशों में भेजते हैं। जितना भी जो है गाय भैंसों का मीट विदेश जा रहा है वो सब के सब आरएसएस और बीजेपी के लोग बेच रहे हैं। क्या उसमें जो ठेकेदार है, क्या बड़े मालिक हैं, कोई मुसलमान है क्या? मुसलमान ने देश को बचाया। मुसलमान आज जो करोड़ों रुपए लेके चाहे अडानी हो, चाहे जो है ये जो है मेहुल चोक्सी हो, चाहे वो जो है आपका विजय माल्या हो, चाहे आज कल ही पूना में एक सूरत में 100 करोड़ लोन लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से और वो अमेरिका चला गया। ये अडानी 32,000 करोड़ अभी ये जो है जो है ब्रिटिश पेपर में छपा कि इन्होंने जो है लोन लिया और पैसे जो है गबन किया। तो ये जो गबन कर रहे हैं उसमें मुसलमानों का लिस्ट है क्या? 123 जो आपके साधु सन्यासी ने जो जिस पे बलात्कार का केस चल रहा है उसमें एक मुसलमान का नाम है क्या? आप किसकी मुसलमान? तो किसी एक मुसलमान को, किसी एक समुदाय को, देखिए मैं मुसलमान या हिंदू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम मानवाधिकार के लोग हैं, हम सभी को प्यार करते हैं। लेकिन आप नफरत करोगे, आप जात पात में बांटोगे, आप जो है धर्म कर्म में बांटोगे, तो ये देश की सेकुलर जो ये गणराज्य है ये विखंडित होता है। और कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता जो है वो सनातन और हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा है और वो आपने बना दिया है। दुआ साहब, मुसलमानों ने दुर्गति तो की है, क्या अच्छा काम किया बता दीजिए। देखिए मुसलमान जो गलती कर रहे हैं उसका वो भोग रहे हैं। हाँ। मुसलमान भारत के अंदर मुगलों ने 800 साल शासन किया। हाँ। 200 साल 196 साल अंग्रेजों ने शासन किया। मुसलमानों को अकल नहीं आया। मैं मुसलमानों को भी बुरा कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ बीवी और बिरयानी और उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। अगर एजुकेशन में साथ चलते, अगर साइंस के साथ चलते, मंदिर मदरसे और मस्जिद से बाहर निकल करके जरा दुनिया को आगे बढ़ाते, तो आज जो फिलीपींस की जो हालत हो रही है वो नहीं होती फिलिस्तीन की। और जो इजराइल जो थोड़े से जो साइंस में आगे बढ़ा, बम पटाखे बनाए और बड़ा बड़ा काम किया, आज आप वो जो है आप पे हावी है, वो शासन कर रहा है। और यही वजह है कि देश के अंदर, भारत के अंदर आप अभी भी 25 करोड़ आबादी होने के बाद भी आप अल्पसंख्यक हो, आप जो है अनपढ़ हो, आपके बड़े बड़े नुमाइंदे नहीं हैं, आपके यहाँ साइंटिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मुल्ला लोगों ने आपको दिग्भ्रमित करके, आपको कमजोर कर करके, ये मुल्ला लोगों ने भी व्यापार किया और धंधे किए। तो एक तरफ मुल्ला और एक तरफ पंडित, दोनों ने मिलकर के देश को बर्बाद किया है, हमारे समाज को बर्बाद किया है। और इसीलिए कहा ये धर्म कर्म हटाओ। और अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक साथ रहेंगे, हमारा देश है, हमारी जमीन है, ये वतन हमारा है, तो हम प्यार से रह सकते हैं और हम अमन से रह सकते हैं। और तब हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, तब हमारा भारत अखंड भारत बनेगा, तब हमारा भारत विश्व गुरु होगा। मैं नहीं कहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री ने होना, लेकिन अच्छे नियत के साथ सबका हक और अधिकार दें। लेकिन आप अधिकार नहीं देते, आप नफरत फैलाते। इसलिए मैं कहा कि 2024 में मोदी हारेगा और मोदी जी को हराने के लिए डॉक्टर दुआ जो है जनवरी से लगातार प्रयासरत है। दुआ जी, इसका मतलब जो है गिरिराज सिंह ने जो कहा है कि पाकिस्तान चले जाते दुर्गति नहीं होती, सही लग रहा है, क्योंकि कोई अच्छा काम करा ही नहीं मुसलमानों ने यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा वो बात। देखिए दुर्गति नहीं होती मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों की बहुत सारी गलती हैं। लेकिन गजराज सिंह एक राजनीतिक जो है पत्ता खेलना चाहते हैं, वो जो है सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो देखते हैं कि मुसलमान तो हमें वोट देगा नहीं, तो हम जो है जो अति पिछड़ा है, ओबीसी है और जो मूल निवासी है, उनमें से दिग्भ्रमित कर करके हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ नहीं समझते। हिंदू समुदाय को कहा जाता है, हिंदुत्व एक धर्म होता है जो वो नहीं समझते। जैसे यहूदी है और उनका जो है प्रीस्ट एक जो उनका जो एक सिस्टम है वो उनको अलग अलग होता है, उसी तरह से यहाँ पे है। सनातन कोई धर्म नहीं है, वर्ण है। तो ये सारी चीजें जो अनपढ़ गवार रख कर करके जनता को मूर्ख बना कर करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोगों ने एक जागरूकता पैदा किया है भारत के अंदर 36 वर्षों से। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकार को समझने लगे हैं। अब जरूरत आन पड़ी है कि अच्छे सच्चे लोग जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो अपने जनप्रतिनिधि चुने और लोकतंत्र
लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं, देश को आगे ले जाएं। और ये जो जितने भी जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जिनको ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिनको यूरेशियन कहते हैं, उनको कहिए गजराज सिंह को कि यूरेशियन विदेशी लोगों ने आकर के यहाँ पे चंद 2% लोग, 3% लोग, जो आज 3% है, पहले तो चंद लोग थे, इन लोगों ने जो व्यापार किया, इन्होंने जो धर्म का जो धंधा फैलाया, इनको बाहर जाने की जरूरत है।